हाय, माय नेम इज़ आशीष तिवारी और आज हम बात करने वाले द 50 रियलिटी शो के बारे में जो जियो हॉटस्टार पर कलर्स पर आ रहा है। 2-3 दिन हो गए हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं कंटेस्टेंट के बारे में। 50 कंटेस्टेंट, कह लें कि 49 कंटेस्टेंट, क्योंकि पहले एपिसोड में एक एविक्शन हो गया था। एविक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और 50 में से आप मान लीजिए रजत दलाल, प्रिंस नरूला और न जाने कितने। आप 50 में से आप 30-40 तो मान लो कि वो पुराने बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे हैं, या और बाकी जो जो 10 बच गए हैं वो रूडीज, स्प्लिट्स विला, ऐसे वैसे, मतलब कलर्स जियो हॉटस्टार का ही किसी न किसी रियलिटी शो में हिस्सा ले चुके थे। तो ये आप समझो कि रोजगार योजना चलाई गया था जियो हॉटस्टार की तरफ से और सबको एक ही शो में ले लिया गया है। और स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा था, थ्योरीज ये बन रही थी कि बिग बॉस को रिप्लेस करने के लिए शो बनाया गया है, क्योंकि जितना फीस सलमान खान ले लेते हैं एक सीज़न होस्ट करने का, उतने में तो ये 50s के सारे कंटेस्टेंट और पूरा द 50 पूरा शो बन जाएगा। तो लोगों का यही कहना है, थ्योरी ये बन रही थी कि बिग बॉस को रिप्लेस करने के लिए एक 50 सेलिब्रिटीज़ को एक हाउस में, एक महल में रख कर एक फॉर्मेट बनाया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है द 50s का। अभी सच बोलूँ तो मेकर्स को भी पता नहीं होगा कि वो फॉर्मेट है क्या। उन्होंने स्टार्टिंग में हाई बहुत कर दिया था कि द लायन, द लायन, द लायन कौन होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शो का फॉर्मेट ये है कि 1 घंटे के एपिसोड में 25-30 मिनट लायन को दिखाया जा रहा है, लायन सराउंडिंग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हर एपिसोड में 25-30 मिनट, आई मीन कि दिन के अपने 4-5 घंटे रोज नहीं देने वाला कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि द लायन के मास्क के पीछे कोई नहीं है, वो द लायन ही है। वो मास्क आवाज़ में ख्याल से किसी एआई से जनरेटेड है, माइक से गूंजती है, तो वो भी रियल आवाज़ नहीं है किसी की। जैसे बिग बॉस में आप देखते हैं तो रियल आवाज़ है, लेकिन वो इंसान बिग बॉस नहीं है, बिग बॉस का सिर्फ आवाज़ है। और ये द 50s में ऐसा हो गया है कि आवाज़ के साथ एक इंसान है, लेकिन उसका फेस नहीं है। तो ये फॉर्मेट नया तलाशने की कोशिश की गई है। अभी वो लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं कि इसका फॉर्मेट है क्या। 50 लोग ले आए हैं और एक टास्क कराया जा रहा है, जो कि रूडीज में भी होता था। ठीक है, रूडीज में भी होता था, बस ये है कि रूडीज में नए बंदे आते थे। ठीक है, और यहाँ पे आप खुद बुलाए गए हो, सेलिब्रिटीज़ को ने बुलाया है, एक महल दे दिया है, बजट ज़्यादा हो गया है, अपने महल में बुला लिया है उन लोगों को। टास्क सेम हो रहा है। ठीक है, आप कैप्टन खुद से डिसाइड कर रहे हो। आपने स्टार्टिंग में ही पहले एपिसोड में बता दिया कि हमारे टॉप 10 तो यही हैं। अब मैं आपको लिख के ले लो मेरे से कि वो जो टॉप 10 फर्स्ट एपिसोड में कैप्टन बने थे वो अगर 10 लोग की फाइनलिस्ट होंगे तो वो 10 लोग यही लोग होंगे, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग उन 10 लोगों की ज़्यादा थी। और उन 10 पहले रियलिटी शोज़ किए हैं, कुछ लोग रनर अप रहे हैं, 1-2 तो विनर भी रहे हैं कुछ रियलिटी शोज़ के। तो उनको फॉर्मेट पता होगा। अब मैं आपको बताऊं कि करण पटेल जैसा इंसान, जो कि आज तक बिग बॉस उसको हमेशा हर साल ऑफर होता है, वो रिजेक्ट कर देता था, वो आया है द 50s में। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा जिससे उसको बुलाया गया है, या तो पैसे ज़्यादा दिए गए होंगे। देखिए, शो बताया जा रहा है 26 दिन चलेगा। शो बताया जा रहा है कि 26 दिन चलेगा। तो 26 दिन, जो वहाँ पे 3 महीने शो चलता है बिग बॉस का, अब पर एपिसोड अगर 4-5 लाख लोगों को दिया जा रहा है, तो आप मान लो 1.5-2 करोड़ पर कंटेस्टेंट अगर वो फाइनलिस्ट होते हैं तो उनको मिल जाता है। तो मुझे ये लग रहा था कि आप मान लो कि 50-60 लाख या फिर 1 करोड़ मान लो, ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं 50s में, उनको तो मिले होंगे ऑल ओवर। लेकिन खबर ये आ रहा है कि ये लोग पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं,
बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं जो फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो लोग भी आए हैं, ठीक है। तो अभी तो 2-3 ही एपिसोड हुए हैं, तो अभी उसमें हम ज़्यादा जज कर नहीं पाएंगे शो को, ठीक है। बस ये है कि अगर आप द लायन का मास्क हटा दो और किसी एक ऐसे इंसान को ले आओ जो रियलिटी शोज़ का बादशाह रहा है, मैं कहता हूँ कि भाई रणविजय को ले आओ। स्प्लिट्स विला, रूडीज़ का मास्टरमाइंड था यार वो। उसको आप ले आओगे तो गेम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वो फिर वैसी उसी फॉर्मेट में हो जाएगा, रूडीज़ स्प्लिट विला का नॉस्टैल्जिया टाइप का हो जाएगा। तो आप अगर आप उसी होस्ट को या कह लो या फिर प्रेजेंटर को ले आते हो तो शो लोगों को लगेगा कि कोई न्यू नहीं है, इसलिए वो शायद रणविजय को नहीं सोच रहे हैं लाने का। तो बात ये कर लेते हैं कि हर एक एपिसोड में वो लोग फैंस को कुछ ना कुछ पैसे देने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ, ये सबसे अच्छा फॉर्मेट है एज अ व्यूअरशिप गेन करने का। अब वो ये है, आप ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल वगैरह आप आईपीएल के टाइम, वर्ल्ड कप के टाइम खेलते होगे, तो उसमें क्या होता था, 1 लाख मिलेगा फाइनलिस्ट को, ठीक है, 25-30 हज़ार मिलेगा सेकंड या थर्ड वाले को। अब उसमें कंटेस्टेंट वो कंटेस्ट उस कंटेस्ट में लोग कितना वो अपना 100 रुपये 200 रुपये लगाते थे, कितने लोग, 10,000 लोग लगाते थे, समझ रहे हो आप। 25-30 लाख 40 लाख टोटल लोग पैसे लगाते थे और उसमें एक फाइनलिस्ट को मिलता था 1 लाख रुपए, सेकंड थर्ड को 20-30 हज़ार। तो आप समझ रहे हो इसमें पैसा लगाना नहीं है द फिफ्टीज़ में, लेकिन वो पैसा लगाने का मतलब ये है कि आप वॉच कर रहे हो, व्यूअरशिप दे रहे हो उनको, वो उनका व्यूअरशिप गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप इंस्टा पे भी ट्रेंड देख लो कि भाई जो भी इस वीडियो पे जिसके 0 कमेंट होंगे उसको मैं इतने रुपए दूंगा, लोग कमेंट के बौछार देते हैं, बौछार वो कर देते हैं। तो ये पैसों का मतलब जो है ना, अगर फैंस पैसों का लालच दे दिया जाए लोगों का, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर परसेंटेज लोग इसमें गिर जाते हैं, पैसों के लालच में आ जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट क्या है ये पता नहीं चल रहा है। तो विनर प्रिडिक्शन का क्या है, वो अभी कोई भी माई का लाल बता नहीं सकता है कि शो का विनर कौन होगा। क्योंकि एक चीज़ इस शो में ये है, द 50 में एक चीज़ ये है कि कोई भी विनर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शो का फॉर्मेट ऑडियंस वोटिंग के हिसाब से नहीं है। आप वोट नहीं कर रहे हो किसी भी कंटेस्टेंट को, टास्क हो रहा है, ठीक है, टीमें बन रही हैं, टास्क हो रहा है, जो टीम जीत रही है। और अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाएंगे कि सभी के लोग एक एक को चूज़ किया जाएगा कि कौन किसको देगा। तो ये हाउसमेट्स खुद तय करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, जो हाउसमेट्स के साथ बना के रखेगा, जिसके जो ज़्यादा टीम में रहेगा वो टिकेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे फर्स्ट एपिसोड में ये हुआ था ना कि वंशज को हटा दिया गया था, ठीक है, वो पांचों कैप्टन ने वंशज को हटा दिया था क्योंकि उसका इंटरेक्शन उन लोगों के साथ बहुत कम रहा। तो मैं आपको ये बताऊं कि वो इंसान एक अलग जगह से आता है, ठीक है, और आप जब आए हो शो में तो आप 25-30 लोग ऐसे हैं जो आप जिसको जानते हो, तो 25-30 लोगों से आप बात करने में बिजी रहोगे तो नया लड़का आपसे आगे बात कैसे करेगा। तो ये लॉजिक होना चाहिए कि एक दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, वो इंसान 2-4 घंटे के लिए आपसे मिला है और आपसे आपके सराउंडिंग 20-30 आपके फ्रेंड्स आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा आकर आपसे मिले, आपसे बात करे। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने वंशज को निकाल कर। वो इसलिए क्योंकि दिमाग का गेम होता है, दिमाग का गेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने कंपटीशन को हटाते हो ना कि किसका कौन ज़्यादा है, मतलब उसको आप हटाते हो कि मतलब वोट्स या फिर मेकर्स किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उसको हटाते हो आप किसी नए बंदे को हटा दिए हो, वो तो वैसे भी चला ही जाता, वोट्स वगैरह नहीं मिलते, लोग पसंद नहीं करते, अगर वो कम बोल रहा है, कम दिखता तो मेकर्स निकाल देते उसको। लेकिन आप
ने बड़े बड़े को छोड़ दिया। आपके पास, आप पाँचों के पास मौका था, आप सोचो कि किसी को भी आप निकाल सकते थे। और जो 10 जो नॉमिनेट हुए थे ना, उसमें से 5-6 तो महारथी थे, जो पिछले बिग बॉस या फिर रियलिटी शोज़ के विनर्स थे या फिर रनर अप थे, अभी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे उस समय। तो आपने उनको ना निकाल कर गलती की है। और आगे शो में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलते चलते आपकी उनके साथ लड़ाई होने वाली है, फिर आप पछताएंगे। क्या पता उनमें से कोई विनर हो, तो आप पछताएंगे कि आपके पास फर्स्ट एपिसोड में ही पहले दिन ही मौका था कि आप उनको निकाल दें, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। तो ये तो बात की बात है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक एपिसोड पर डे एक वीडियो आएगी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हर एक दिन मैं हर एक एपिसोड का एनालिसिस करूँगा और एक वीडियो बनाऊँगा, जिससे आप अच्छे से समझ जाए कि एपिसोड में था क्या, मेकर्स क्या चाहते थे, कंटेस्टेंट का क्या था, कौन सी पॉपुलैरिटी का रैंक क्या है, वो सब मैं एक लेके आऊँगा साथ में। और साथ में देखते हैं इस द 50 रियलिटी शो को, और क्या होता है, विनर कौन होता है। 2-4 दिन में मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि विनर कौन होता है, क्योंकि शो का फॉर्मेट पता चल गया कि मेकर्स क्या किसी को फेवर कर रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये हो गई कि क्या स्टार्टिंग, फिर बाद में धीरे धीरे वो लोग वोटिंग का तो सिस्टम नहीं कर देंगे कि ऑडियंस वोट देगी। तो ऑडियंस वोट देगी तो मेरे ख्याल से 3-4 लोग ही हैं जो विनर के रेस में हो सकते हैं। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल। किसी, अगर आपके साथ कोई दोस्त देख रहा हो, आपके परिवार वाले देख रहे हो, तो उसको वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, बाय।